हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे सीपीओ 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 206 देखो क्या कह रहा है कि ये आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12 ए प्लस बी माइनस 2 सी। तो ये हमें ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना है। देखो रहा एक्चुअल में हमारा जो फार्मूला पढ़ के आए हम लोग, वो यहाँ पर जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म पे इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब समझो रहा ये ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अब ये 12a लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12a हो जाएगा। ठीक है, अब समझो रहा अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर, इसको अगर 2ab के फॉर्म पे लिखते हैं तो पहले 2 को कोफिशिएंट डालो, फिर 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार जाएगा इंटू ए। मतलब क्या हुआ, जो b की वैल्यू होगी वो 6 होगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो 6 का स्क्वायर रहेगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं बी स्क्वायर पे, तो 12 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये भी 12b हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये होगा बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12b। ठीक है, अब 12b का मतलब है फिर से तो कोई है 2 छंग 12, तो यहाँ पर भी 36 होगा। ठीक है, तो 36 कितना हो गया, समझो रहा 36 यहाँ पर भी 36, यहाँ पर 72। अब आपके पास वैल्यू कितनी है 216, 72 निकल गया तो 6 में 2 गया 4 और 21 7 गया 14। ठीक, यानी जो नेक्स्ट होगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ये 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी इंटू 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो समझना जरा, ये यहाँ पर भी ये माइनस 2b है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस 2ab इधर आके माइनस 2ab हो। ठीक है, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, समझिएगा। तो अब इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट है ये, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ए इक्वल टू 0 होता है, ये पार्ट अलग 0 होता है, और बी इक्वल टू 0 होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो ए माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर अंडर रूट होगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो ए इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से अगर आप लोगे तो b माइनस 6 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, c प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो रहा ये सब वैल्यू आ गई, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अंडर रूट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो देखो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस ए, तो ये सी की वैल्यू माइनस कर देगा प्लस। ठीक है, 12 गुणे 6। ठीक है, ये माइनस सी है और प्लस ये माइनस सी है, तो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा 12 6 72। ठीक है, तो वही 6 क्या होता है 36 होता है। ठीक है, 12 6 72, 12 6 72। तो इस केस पे क्या होगा, ये हो जाएगा 36 और 2 3 4 और 2 7 और 7 7 14, 144। ठीक है, 144 6 50 और 180। ठीक है, देखो यार ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, तभी जाके ये सॉल्व होगा, वरना ऐसे सॉल्व तो नहीं होगा। ठीक है,
72 से 72 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 36, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ था। अब देखो यार, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको इतना लेंदी मेथड से करें। तो पेपर में आपको करना क्या है, देखो इसको बनाना है आपको 12 का मल्टीपल, 12 ए है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 6 × ए। तो 12 को भूल जाना है, ठीक है। जो बाकी बचेगा ए का मल्टीपल वही हमारा ए की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर 12 बी है, ठीक है। बस याद रखना इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। एक क्या है, 2 × 6 × बी लिखेंगे तो 2 को भूल जाना है, बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो यार, ये जो -2 × 12 × सी लिखेंगे तो यहाँ पर 2 को भूल जाना है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -12, ठीक है। बस फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, बस मैंने समझाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 मिनट, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 देखो क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसका इक्वल दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो रहा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग √5x का होल क्यूब, ठीक है। इसको लिख सकते हैं √3y का होल क्यूब, डिवाइड बाई √5x माइनस √3y, ठीक है। अभी अपने को पता है यार a³ माइनस b³, अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो आप मेरे जाके CPO लेक्चर 1 पे सारे फॉर्मूले में बता चुका हूँ, ठीक है। ये होता है a³ माइनस b³ होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे पे a² प्लस b² और माइनस है तो ये प्लस का ए बी, तो √5x × √3y, ठीक है। तो अपॉन पे देखो √5x माइनस √3y, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो बचेगा देखो 5x² प्लस 3y² प्लस √15xy, वो ax² प्लस by² प्लस cxy। तो कंपेयर कराओगे यहाँ से तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर y² है, यहाँ पर y² है, तो किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर xy कैंसिल आउट, क्या बचा c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी √15, ठीक है। यहाँ तो कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अपने को क्या करना है, 3a प्लस b माइनस √15c वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 3 बचे 15, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई √15, तो √15 पहले से था और √15 और आ गया, तो 15 प्लस 3 माइनस √a √a क्या होता है, हमेशा a होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 से 15 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा आंसर 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 208, ये देखो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये 6.35 है, इसको a मान लो, तो a × a, इसको b मानोगे तो b × b, ठीक है। ये a² प्लस ये हो जाएगा b × b² माइनस ab, ठीक है। अब देखो ऊपर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा a³ प्लस b³ a² प्लस b² माइनस ab। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का a प्लस b, a ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। तो यहाँ से देखो रहा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा a प्लस b, तो a को हमने क्या माना था 6.35 और b को क्या माना था हमने 3.65। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 10, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पे। देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
ये दिया हुआ है 194, ठीक है। हमें x प्लस 1/x का निकालना है, ठीक है। तो यार देखो सीढ़ी हम लोग ऐसे चढ़ते हैं, x की पावर उतरते हैं तो x की पावर 4 से फिर x स्क्वायर फिर x, ठीक है। तो ये सीढ़ी उतरने का क्रम होता है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उतरेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब उतरते हैं तो अंडर रूट लेते हैं। ये 194 है तो इसको अंदर ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो सामने वाली वैल्यू क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं +2, ठीक है। तो ये हो गया 196। ये किसका होता है यार, 16 का होता है, ठीक है। 14 का होता है। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब फिर से हमें सीढ़ी उतरनी है तो x प्लस 1/x, ठीक है। तो अंडर रूट 14 लिख लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर +2, तो 14 2 16, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 4। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। तो यार सेम इसको भी a मान लेंगे 0.325 को, इसको a मान लेंगे तो a इंटू ए। अब इसको b मानेंगे तो ये b इंटू बी, और इसको मानेंगे तो पूरा। ये एक्चुअल में आपको ये लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, ए बी ही लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ए बी, ठीक है। अगर इससे 5 अलग निकाल लो, ठीक है, 0.75, तो इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई करने के लिए भाग देना पड़ेगा। 7 6 42, 7 × 35, ठीक है। तो ये ए बी लिखा हुआ है। नीचे देखोगे ये 3.25, अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे 50 25 5 36 2 32, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये 2ab का फॉर्म पे है, ठीक है। नीचे जो बना हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, ठीक है। तो ए प्लस बी बचेगा अपॉन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ए प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो 0.25 प्लस 0.175 अपॉन 0.325 प्लस 0.175। अब आगे ये भी लिखा हुआ है माइनस का 0.5 अपॉन 1.5, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, ठीक है। एक मिनट, यहाँ माइनस पे, सॉरी माइनस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0 12 32 17 गया 15, ठीक है। 0.150, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 डिजिट पर पॉइंट लगाता तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। तो देखो -1/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये भी 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 211, ठीक है। तो कह रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा। देखो x माइनस 1 इसमें x का डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ करो तो ये x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर करोगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/x। और ये -5 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और अपने से पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x कटेगा, ठीक है, यहाँ पर x। तो ये देखो x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1/x। तो इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या करते हैं, इस नंबर का क्यूब कर लो। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ लिख लेंगे इसका माइनस, और 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 110, ठीक है। अगर आपको ट्रिक्स पढ़नी है तो मेरा एक वीडियो दिया हुआ है अलजेब्रा ऑल फार्मूला यू शुड नो, ठीक है, उसको देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। एडवांस मैथ प्लेलिस्ट पे है, ठीक है। अब देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 110 हो गई। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। जो ये यार काफ़ी धुंधला है, बट देखते इसको ट्राई करते, ठीक है। क्वेश्चन में 212 दिया हुआ, ठीक है। ये निकालना है x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो ना, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इस पे टाइम को फॉर्मूला तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड एक्स है और यहाँ पर ये वैल्यू आपको नहीं दी गई, तो इसको फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इसकी वैल्यू देखो माइनस 3xyz है। अब इसमें क्या करो, अभी चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर इसको ऐसे ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है, 19, लिख लो भाई। और ये 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, ठीक है। 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, 114, ठीक है। तो 19, अब देखो 361, इसको सॉल्व करोगे तो 3 चौको 12 और 11 33 34, 342, ठीक है। तो 19 इंटू, अब यहाँ पर देखो 19 बचेगा, ये हो जाएगा 361, ठीक है। अब समझो रहा, ये माइनस का 3xyz है, ठीक है। अब हमको बनाना है इसको प्लस का xyz, तो यहाँ पर अगर प्लस 4xyz कर दें तो 4 में से 3 जाएगा तो xyz बचेगा, तो यहाँ पर भी प्लस का 4xyz करना पड़ेगा। तो xyz की वैल्यू कितनी थी, 216, तो 361 और 4 छंग 24, 21 चौको 84, तो 86, 6 4 10, 7 1 8, 8 3 11, 1180 हमारा क्या हो जाएगा। एक मिनट सही है। इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, 361, ठीक है। 4 गुणे 216, 4xyz करना पड़ेगा। देखो यार, मैं क्या लिख रहा था, इसको ये 361 है, मैं इसको लिख रहा हूँ 316, ठीक है। थोड़ा सा तो इसको 361 लिखेंगे भाई, तो 6 1 4 और 4 1 5, 6 6 12, 8 3 11 12, 1225 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यार क्वेश्चन में 213 क्या कह रहा है, देखो अभी देखो यार, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है ना, 7x माइनस 8y का निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 12y दिया हुआ है, देखो, और 4xy दिया हुआ है। तो देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना कि एक्स वाई है कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। ये एक्स वाई का, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये 8y स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्म पे तो ब्रेक करेंगे, 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 2y, यानी ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, 4y स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। तो ये 8y स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा नंबर मतलब 4y स्क्वायर के इधर लिख दो, ठीक है। अब एक्स वाई वाले टर्म को लिख लो माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर है, और ये बचा क्या, प्लस का 9 और बचा माइनस, और प्लस का 9 है, ये माइनस के साइन समझ में कट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस का 9 है और माइनस का 12y है,
देखो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इक्वल टू जीरो, देखो इसको ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्स, इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है एक बार इसको जीरो करना है, तो एक्स माइनस 2y बराबर जीरो और 2y इक्वल टू 3/3, तो y इक्वल टू यहाँ से जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखो y की वैल्यू अगर रखते हैं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अपने को 7x माइनस 8y निकालना है, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 8y की वैल्यू 3/2, इसको जो सॉल्व करते हैं हम लोग तो 7 का 21 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो यार क्वेश्चन में 214 क्या कह रहा है, ठीक है, ये इसका हमें मान निकालना है। एक मिनट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9, यह सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ो। 215, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं यार, तो क्वेश्चन नंबर 217, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन को कई क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए थे, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गई होगी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17, एक्स वाई जेड बराबर 171, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू 111, तो इसकी वैल्यू हमें निकाल ली है। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये होता है माइनस का 3xyz, ठीक है। अगर इसको हम लोग प्लस का xyz बनाना है तो इसमें 4xyz जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो मैंने एक्चुअली फार्मूला पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है ना कि अपने को क्या है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं पता, तो ये फार्मूला हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में, ठीक है। और देखो इसमें से यहाँ पर 4xyz हमने ऐड भी करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 17 है, इंटू एक्स 17 का यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है 111 इंटू 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स वाई जेड कितनी है 171, तो बस 17 इंटू 289 माइनस 311 33, ठीक है। 4 एकम 4, 17 चौको 68, 17 इंटू इसको जो सॉल्व करेंगे तो 33 11 44 माइनस का, ठीक है, प्लस 684, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68 से 74, 17 चौको 68 होगा, 17 चौको 68 74 माइनस, ठीक है, प्लस 684। अब इसको घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4, 14 में 8 गया 6, ठीक है, माइनस 64, क्यूब रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन में 218 है, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो अपने को क्या करेंगे ना, इसको हम लोग a मान लेंगे, ठीक है, तो ये a इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ये b हो जाएगा b इंटू बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू ए, ठीक है, ये हो जाएगा b इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी। तो यार ये पता चल गया ऊपर क्या बनना है, ये a इंटू ए क्या होता है a क्यूब, b इंटू बी क्या होता है b क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या हो गया a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये कैंसिल आउट तो बचेगा क्या है ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4.35, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3.25, 4 3 7, ठीक है, और 3 2 5, 5 5 10 यानी 6 हो जाएगा 7.60, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला।